जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का सत्संग विनोद अंकल जी का है और एक पुरानी संगत का सत्संग है संगत जी, कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने अंकल जी को नौकरी छोड़ने के लिए नोटिस आया और संगत जी ने ये विनोद अंकल जी ने आत्मसमर्पण कर दिया हमारे गुरु जी महाराज के सामने और नौकरी हमारे संगत जी को नौकरी पुनः वापस मिल गई संगत जी। तो उसके बारे में सत्संग है, पर आप सत्संग को पूरा सुनेंगे तो ही हमारे गुरुजी महाराज है आपको ब्लेस करेंगे और आशीर्वाद देंगे, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज पुरानी संगत को हर बार अपना एक ही सत्संग सुनाने को जो हमारे गुरुजी महाराज ने कृपा करी है उनके लिए हमारे गुरुजी महाराज सत्संग सुनाने को कहते थे और कैसे वो अपने सत्संग से उन संगत का भी कल्याण करते थे जो कि वो सत्संग सुनते थे। तो संगत जी, हम सत्संग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको हर बार की तरह यही कहना चाहूँगी कि सत्संग को बिल्कुल अधूरा ना छोड़े संगत जी, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग्स है, हमारे गुरुजी महाराज के जो भी आशीर्वाद हमारे लिए होता है वो अधूरा रह जाता है। तो पूरा सत्संग सुनकर एक हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में शुक्राना कर दीजिए, ताकि हमारे गुरुजी महाराज ने जो आपका कष्ट कटवाने के लिए जो सत्संग भेजा है संगत जी, उनसे आपके कष्ट भी कटे और हमारे जीवन में पुनः खुशियाँ लौट आए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो संगत जी, सत्संग इस प्रकार है कि मई 2017 में मैं अपने परिवार के साथ गुड़गांव आ गया और शहर में बस गया, दोस्त बनाए और गुड़गांव में जीवन का आनंद लिया। 3 साल बाद 2020 में मैं मेरी बेटी 10वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाली थी, तभी मेरी पत्नी ने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर गुरुजी से संबंधित पोस्ट देखी। वहाँ बहुत उत्सुक थी और गुरुजी महाराज के बारे में बताती रही, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी, मेरी बेटी के बोर्ड परीक्षा देने के बाद कोविड-19 अपने चरम पर था और एक हफ्ते के भीतर देश में लॉकडाउन लग गया था। मैंने पूरे साल अनिश्चितता के बीच घर के काम किया। हम कोविड से अछूते रहे और यहाँ गुरुजी के आशीर्वाद का ही परिणाम रहा होगा। हालांकि उस समय मुझे उन पर विश्वास नहीं था। मुझे अपनी नौकरी की स्थिरता को लेकर भी लगातार संदेह था। अगस्त 2021 में मेरी कंपनी ने कर्मचारियों की संख्या कम करना शुरू कर दिया। मेरे पास कंपनी के भीतर या बाहर कोई और अवसर खोजने के लिए दिसंबर तक 3 महीने थे। जीवन मानो ठहर सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने बाहर नौकरियों के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया, लेकिन कोविड के कारण ज़्यादातर कंपनियां ने भर्ती कम कर दी थी। सितंबर में हम जयपुर गए और शहर से 10 किलोमीटर दूर गलताजी के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर गए। मैंने दिल से प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे परिवार का खर्च चलता रहे, क्योंकि मैं ही घर का कमाने वाला सदस्य था। मेरी पत्नी ने सुझाव किया कि मैं अपना ध्यान गुरुजी की ओर लगाऊं और उनसे प्रार्थना करूं। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी गुरुजी में क्यों विश्वास करती थी, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। इस बीच मैंने अपने संगठन में संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर सहकर्मी मुझसे परिचित नहीं थे। मैं बड़े मंदिर जाना चाहता था, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं जा सका। मैंने अपने लैपटॉप और फ़ोन पर गुरुजी का एक स्वरूप डाउनलोड किया और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना की कि गुरुजी से प्रार्थना करने के 1 घंटे बाद मुझे ईमेल के ज़रिए जवाब मिला। एक व्यक्ति ने कहा कि वह मुझसे बात करना चाहते हैं और मुझे अपनी टीम के किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहते हैं जो मेरी मदद कर सके। फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले महीने मैंने पेशेवरों के संपर्क किया। हर कॉल से पहले मैं यह सुनिश्चित करता कि मेरे लैपटॉप या मोबाइल में स्वरूप हो और मैं मन ही मन गुरुजी से बात करता। मैंने पहले कभी खुद को ऐसा करते हुए नहीं देखा था, लेकिन जैसे
जैसे मेरे संपर्क बढ़े गुरुजी में मेरी आस्था बढ़ती गई और चीज़ें अपने आप ठीक होने लगी। संगत जी, नई नौकरी पाना मुश्किल था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही मुझे कंपनी से एक आंतरिक प्रस्ताव मिल गया। मैं पूरी तरह से गुरुजी के प्रति समर्पित हो गया। तब से उनके आशीर्वाद के कई उदाहरणों ने मेरी आस्था को और बढ़ा दिया है। जब लॉकडाउन में ढील हो गई और मंदिर ने भक्तों के लिए ई-पास प्रणाली शुरू की, तो मैं बड़े मंदिर जाने का अपना वादा पूरा कर पाया। मंदिर में पहली बार कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि कोई दिव्य संबंध मुझे वहां तक लाया था। गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं हमेशा परम शक्ति के प्रति संशयी था। हालांकि गुरुजी ने मेरे माता पिता की तरह मेरी बात सुनी और मुझे मुसीबत से निकालने के लिए हर संभव प्रयास किया। मुझे खुला और समर्पित होना पड़ा ताकि मैं उनकी अद्भुत शक्ति का अनुभव कर सकूं और उससे लाभ उठा सकूं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी कि हर बार मेरा साथ दिया और हर पल मेरे नौकरी में मुझे आगे ही आगे बढ़ाते रहे और मेरे जीवन से खुशियों का खजाना खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगा। गुरुजी हमेशा सच्चे भक्त की सहायता करने को सदैव तत्पर है। हम उस शाश्वत आनंद का मीठा अमृत कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परमात्मा, हमारे गुरुजी सदा हमारे साथ है। उन्होंने मुझे उस अनंत सत्य अवस्था को ग्रहण करने के लिए जागरूक किया और स्वयं उस मार्ग पर ले जा रहे हैं। उनसे प्रेम करने का अर्थ परमात्मा से प्रेम करने से सदस्य है और उनका आशीष ग्रहण करने की भांति है। हमारे गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगा मैं। गुरुजी से मिलने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पूरे परिवार को गुरुजी का आशीर्वाद मिला है और हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं गुरुजी की कृपा के लिए सदा ही कृतज्ञ रहूँगा। वह वास्तव में ईश्वर के दूत है और बस यही मैं कहना चाहूँगा और हर पल मैं उनका शुक्राना करना चाहूँगा। और संगत को भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी महाराज पर बहुत बहुत विश्वास करें और हमारे गुरुजी महाराज को हर पल हर एक सेकंड शुक्राना करें कि हमारी सांस आने का शुक्राना गुरुपा, हमारे जीवन को बचाने का शुक्राना गुरुपा, हमें हर पल ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, हमें बड़े मंदिर और आपके हर एक मंदिर बुलाने का शुक्राना, आपकी वो प्यारी सी सुगंध देने का शुक्राना, आपकी वो गुलाबों की खुशबू में हमारे जीवन को बदलने का शुक्राना, आपके वो तितली रूप में हमें हर पल हमारे नज़र आने का शुक्राना और हमें हर पल हर दुख और दर्द तकलीफ से बचाने का शुक्राना। मैं हर पल शुक्राना करते हुए हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में बस एक ही अरदास करना चाहता हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को हर पल खुश रखे और पूरे संगत परिवार के जीवन में जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें और नौकरी की या बिजनेस की जो भी परेशानियां हैं इनको दूर करे। और हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में बस संगत जी ऐसा ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुजी महाराज के चरणों में जन्नत है और उस जन्नत में बस एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने मंत्र जाप किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गुरुजी महाराज पर सब कुछ छोड़ दिया और हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार देखे। संगत जी आज मैं हमारे गुरुजी महाराज की वजह से ही सब कुछ हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज का ये सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग था और मुझे कई बार ना बोलने में तकलीफ़ होती है संगत जी। तो संगत जी इस सत्संग में भी मुझे कई बार वो बोलने में तकलीफ़ हुई, तो उनके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। और मेरा जो भी हमारे गुरुजी महाराज से जो भी मेरा लगाव है मैंने आप सभी को सत्संग से बताया संगत जी। और ये
अंकल जी का सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने उसे हर पल बचाए रखा और उनको आशीर्वाद देते रहे। तो संगत जी आज का सत्संग यही विराम करते हैं। गुरु जी, संगत जी, आप सभी से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी अगर मुझसे कोई भूल हो गई है और आपको दिखी है तो उनके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरण दुख हरण। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।